नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 जून 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, अधिक ज्येष्ठ मास, पुरुषोत्तम मास, कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र प्रातः 9:21 तक, इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। आयुष्मान योग वाणिज्य करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और आज पंचक का अंतिम दिन है। आज सूर्योदय के समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 9:21 तक रहेगा और इसके पश्चात बुध के आधिपत्य वाला भचक्र का 27वां नक्षत्र, अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र रहेगा। इसका प्रतीक चिन्ह मछली अथवा मृदंग है और इसके अधिष्ठाता देवता पूषा अर्थात मार्ग रक्षक देव। यह यात्रा, पोषण, पूर्णता एवं मंगलमय समापन का नक्षत्र है। रेवती अर्थात जो हर यात्रा को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाए, ऐसा नक्षत्र है ये। यह गंडमूल नक्षत्र भी है। आज का दिन शेयर बाजार में संचार, तकनीकी, परिवहन, औषधि एवं वाणिज्य क्षेत्र की कंपनियों के लिए बेहद अनुकूल है। इनके शेयर में निवेश लाभप्रद होगा और राहुकाल दिन में दोपहर 12 बजे से 1:30 तक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपके जीवन में कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, फिर भी आप उसे लेकर हर एक पल एक अज्ञात भय से कांपते रहते हैं? जैसे आपकी संतान योग्य है, स्वस्थ है, परंतु वो 10 मिनट देर से लौटे तो अनिष्ट की कल्पना आप करने लगते हैं या करने लगती हैं। अथवा आपका व्यापार उत्तम चल रहा है, धन आ रहा है, परंतु रात्रि में अकस्मात पसीना आ जाता है, कहीं सब छिन न जाए। सब कुछ आपके पक्ष में है, कोई संकट नहीं, फिर भी आप उस सुख को खोने के काल्पनिक आतंक में जी रहे हैं। यदि यह पीड़ा आपकी है तो आज का दिव्य महाप्रयोग विशेष रूप से आपके लिए है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष में है, सूर्य वृषभ में, बुध मिथुन में है, तो वहीं गुरु और शुक्र युति बनाकर कर्क में संचरण कर रहे हैं, केतु सिंह में, राहु कुंभ में, शनि चंद्रमा मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है प्रातःकाल थोड़ी देर तक शनिदेव के नक्षत्र में, इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 15 जून दिन सोमवार, स्नान, दान, श्राद्ध की अमावस्या कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। राहु अगर देने पर आ जाए तो आपके पुरुषार्थ और विद्या को भी पीछे छोड़कर छप्पड़ फाड़ कर धन देते हैं, और जातक चाहे कितनी भी घोर दरिद्रता में जन्मा हो, बलवान राहु उसे आजीवन दरिद्र नहीं रहने देते। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें राहु के महाधन योग वाले ऐसे सूत्र बताए हैं जो जातक को रंक से राजा बना देता है। जैसे शुक्र के साथ राहु अष्टलक्ष्मी योग और अपार संपदा देते हैं, तो वहीं दसम का राहु, बलि राहु, जातक को राज सिंहासन का योग बनाकर के सत्ता के शिखर तक पहुंचा देता है। बुध के साथ कुबेर योग जो बुद्धि को खड्ग की धार की तरह तीव्र बना देता है, और साथ ही साथ राहु को जागृत करने का उपाय भी इस वीडियो में मैंने आपके लिए बना रखा है। इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए, ये लिंक है। और याद रखिए, राहु जिसे चाहें रंक से राजा बना देते हैं, बस इसके साथ एक शर्त है, और वो शर्त आपकी कुंडली में अगर पूरी हो रही है तो तय जानिए कि राहु रंक से राजा बना देंगे। वो शर्त क्या है, उस शर्त जानने के लिए आप एक बार इस लिंक को क्लिक कर लीजिएगा और इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस भाव से 8वें भाव में बैठे हुए हैं। किस भाव से 8वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं। शास्त्र कहता है, वेद नारायण कहते हैं, चंद्रमा मनसो जाता, अर्थात चंद्रमा आपका मन है, आपकी भावनाएं एवं आपकी सुरक्षा अथवा असुरक्षा का भाव है। और 8वां भाव क्या है? 8वां भाव अंधकार है, गहराई है, अकस्मात आने वाला भय है। अब जब आपका मन रूपी चंद्रमा किसी भी भाव से ठीक 8वें स्थान पर आ जाता है तो उस भाव की समस्त ऊर्जा को इसी अष्टम के अंधकार में खींच लेता है, और परिणाम स्वरूप आपका मन उस भाव से जुड़ी उपलब्धियों को भय एवं आशंका से जोड़ देता है। यदि आपकी कुंडली में उदाहरण से समझिए, संतान का भाव कौन सा भाव होता है? पंचम। अब पंचम से गिनने पर चंद्रमा 8वें भाव में चला जाए, तो पंचम से 8वें भाव में जाने के लिए, यानी आपकी कुंडली में यदि 12वें में चंद्रमा बैठा है तो ये पंचम पर कैसा प्रभाव करेगा? तो माता पिता जिनकी कुंडली में यह है, संतान को लेकर के अकारण भय से ग्रस्त रहना, वो संतान को खुलकर प्रेम भी नहीं दे पाते, अपितु एक ऐसे नियंत्रण में बांध देते हैं जो बच्चों को घुटन देने लगता है। वहां मत जाओ, उससे मत मिलो, ये मत करो, संभल करके रहो। ये उनका अतिरिक्त प्रेम नहीं है, अपितु उनके मन में बैठा वह भय है जो उनको एक अज्ञात भय उत्पन्न करा रहा है। दुख की बात यह है कि संतान इस नियंत्रण को अपनी स्वतंत्रता का हनन समझ करके धीरे धीरे आपसे वो दूर होने लगेगी। अर्थात माता पिता अपने ही भय के कारण संतान से स्वयं को दूर कर बैठते हैं, जिसकी वो रक्षा करना चाहते हैं। दूसरा उदाहरण समझिए, विवाह का ले लीजिए। यदि कुंडली में विवाह का भाव कौन सा भाव है? 7वां भाव। अब इससे 8वें में चंद्रमा, अब देखा जाए तो इससे 8वें में जन्म कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा होंगे, तो जीवन साथी भले ही अत्यंत निष्ठावान हो, परंतु व्यक्ति के मन में संदेह का दीमक लगा रहेगा। साथी का फोन थोड़ा व्यस्त आ जाए तो कड़वी कल्पनाएं मन में आने लगेंगी, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा, किसी और से बातचीत तो नहीं कर रहा, इत्यादि इत्यादि अकारण संदेह, तमाम तरह की ऐसी बातें वो सोचेगा जो न सोचना चाहिए, और सोच करके अपना ही सुखी जीवन खत्म करेगा। तीसरा उदाहरण लीजिए, यदि धन भाव के अर्थात द्वितीय भाव से चंद्रमा 8वें में हो जाए। आपको पता है दूसरे से चंद्रमा 8वें में कहां होंगे? कुंडली के 9 में। ऐसा व्यक्ति करो, क्योंकि द्वितीय पति 9 में बैठे हैं, दूसरे भाव से अगर चंद्रमा 9 में बैठे हैं तो भाग्य के चंद्रमा को मैं बलवान कहूंगा। अब यहां पर गौर करिए, तो व्यक्ति करोड़पति हो, फिर भी भय से जूझता रहेगा, कहीं मेरा धन न डूब जाए, कहीं कोई लूट न ले। वो धनवान होकर के भी एक दरिद्र के समान आजीवन भयभीत जीवन जिएगा, कभी अपनी संपत्ति का सुख ही नहीं भोग पाता। अब एक अत्यंत आवश्यक बात जिसे समझना चाहिए, जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, ये जो अष्टम चंद्रमा का माया जाल है, वो आपके वास्तविक सुख को भविष्य के एक काल्पनिक भय की बेदी पर चढ़ा देता है। अब सवाल उठता है कि इससे मुक्ति का मार्ग क्या है? तो एक तो पहला मनोवैज्ञानिक उपाय, इस सत्य को स्वीकार करना,
यह भय यथार्थ नहीं है, अपितु आपके मन का रचा एक भ्रम है। आज अभी से उस विशेष भाव, चाहे वो संतान का भाव हो, धन का भाव हो, दांपत्य का भाव हो, जो भाव हो, उसको नियंत्रित करने का अगर आप हठ कर रहे हैं कि मैं ही चला रहा हूं, मैं ही नियंत्रित कर रहा हूं, इस हठ को छोड़ दीजिए। और याद रखिए, 8वां भाव हमें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ हमारे वश में नहीं होता। एक सुंदर बात हमेशा याद रखिए, जिससे व्यक्ति अथवा वस्तु को आप भय के कारण जितना कसकर मुट्ठी में बांधेंगे, वो रेत की भांति उतना ही शीघ्र आपके हाथ से फिसलता जाएगा। और दूसरा सबसे सरलतम उपाय, सात्विक उपाय आप जिसे कह सकते हैं, आपको ऐसी घबराहट अगर हो रही है तो एक उपाय करिए, मैं जो आपको जरूर चाहूंगा कि आपको करना चाहिए। शाम के समय घी का दिया जलाइए और थोड़ी देर बैठ करके उसकी लौ को एकटक देखिए, क्योंकि दीपक की लौ मन को स्थिर करती है। फिर एक पात्र में जल ले लीजिए और अपने घर में एक पौधे वगैरह जरूर लगा करके रखिए। पौधों की जड़ में जल अर्पित करिए। वो पानी, मतलब पौधे को पानी देते हैं, पानी दीजिए। और मन में जो भी ये भय, अकारण भय उत्पन्न हुआ है, मन में सोचिए कि वो जल के साथ प्रवाहित हो रहा है, पौधे में जा रहा है। अब एक कमाल की जानकारी आपको देता हूं, ये प्रक्रिया कुछ दिन करने से आप देखेंगे वो पौधा धीरे धीरे सूख गया, वो पौधा धीरे धीरे सूख जाएगा। ये प्रतीकात्मक क्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव यानी आपके मन में इस कदर डर जो बैठा हुआ था, वो जल के माध्यम से धीरे धीरे निकल तो जाएगा, वो पौधा सूख जाएगा। पर कोई बात नहीं, एक चीज आप देखेंगे कि धीरे 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 अगर इस प्रक्रिया को बार बार आप दोहरा रहे हैं, आपको इसका लाभ मिल रहा है। एक नंबर 2, इस प्रक्रिया को किसी से भी कराया जा सकता है जिनको बहुत अधिक मानसिक अशांति रहती हो। वो अपने मानसिक अशांति को जल के साथ सोचे कि पौधे में जा रहा है, और धीरे धीरे वो पौधा सूख लेगा। निसंदेह उसका दुष्प्रभाव उस पौधे को देखना पड़ेगा, वो सूख जाएगा। लेकिन आपका ये डर धीरे धीरे, और मान लिया जाए अभी आप ये प्रक्रिया किए, कुछ दिनों तक ठीक हो गए, 2 महीने बाद फिर आपको ऐसा होने लगा, तो आप इसी प्रक्रिया को फिर दोहराइए। आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे, अच्छा मैंने इस पर वीडियो पूर्व में भी बनाया हुआ है, क्योंकि स्त्रियों में कई बार दिखाई पड़ता है कि बच्चा स्कूल गया है, आ भी जाएगा, टाइम पर आ जाएगा, तमाम तरह की बातें वो इसी दौरान सोच डालेंगी, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, आज गाड़ी लग रहा है, देर हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो एक तो कई सारा कारण, इसमें चंद्रमा के कई सारे तर्क मैंने पूर्व में दिए हुए हैं। पहला तर्क तो मैंने यह भी दिया है कि जिस भाव में चंद्रमा होते हैं, व्यक्ति सबसे ज्यादा उस भाव के बारे में सोचता है, सबसे ज्यादा उस भाव के बारे में सोचता है। चंद्रमा की जहां राशि बनी हुई है उसके बारे में जातक सबसे ज्यादा सोचता है। और आज मैंने आपको एक नई जानकारी दी, जिस भाव से चंद्रमा 8वें में हो, उस भाव को लेकर के जातक के मन में तमाम तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। उससे बचाव का तरीका, ये तीनों में ये उपाय काम करेगा जो आज मैंने आपको बताया। दीपक की लौ को देखना, और दूसरा, आप पौधे में जल देना शुरू करिए, ये सोचते हुए कि जो भी मेरे मन में डर है, अज्ञात भय है, वो जल के साथ मैं गिरा रहा हूं। चमत्कार आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में है। आज क्या करना है आपको, तो भोजन के पश्चात थोड़ा सा सौंफ का सेवन कर लेना है आपको। दिन की शुरुआत आरामदायक रहने वाली है, परंतु आज मन मौजीपना आप पर ज्यादा हावी रहेगा। कार्य के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं दिशाहीन कहूंगा। आप किसी एक दिशा में सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, शांति से दिन निकले, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कोई नया कार्य प्रारंभ करने का विचार मन में उत्पन्न भी हो रहा है तो आज मत करिएगा, इस मामले में दिन ठीक नहीं है। धैर्य बहुत जल्द जरूरी है बनाए रखना, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे रहिए। सोचते रहिए, न भी करें तो सोचते कम से कम रहिए। बाकी बता दूं कि धन देना, धन लेना, यानी लेन देन का काम आज आपको नहीं करना है। और सबसे जरूरी बात, फिर भी इन सब के अलावा आपका कोई जरूरी काम है तो एक ही काम पर लक्ष्य केंद्रित करके उसमें लगी तो सफलता आपको मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी का साथ आपको मिलने वाला है। और नौकरी में अगर परिवर्तन चाहते हैं, यानी मौजूदा नौकरी को छोड़ने की सोच रहे हैं, ऐसा कदम अभी मत उठाइएगा। इस पर विचार कर सकते हैं, पर कदम उठाने के लिए दिन ठीक नहीं है। खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी है, और साथ ही साथ क्रोध पर भी नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा या इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। अच्छा, एक और बात, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं वो भी जरा सजग रहें, आज किसी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में शारीरिक कष्ट का सामना आपको करना पड़ सकता है, मानसिक अशांति भी रहेगी। लकी अंक 9, लकी कलर पीला, और निवेश से आप बचें।
वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश में है। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा, एक घी का दिया जला दीजिएगा और अपने ज्ञान के दम पर, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर आगे बढ़िए। कार्यक्षेत्र में सफलता आपको मिलने वाली है। मानसिक तौर पर आप बेहद सक्रिय रहेंगे। नौकरी में प्रमोशन की बात हो सकती है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। किसी करीबी के स्थानांतरण के कारण थोड़ी मानसिक अशांति आपको हो सकती है, लेकिन इससे आपको ऐसे कोई सीधा सीधा कोई नुकसान नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन अच्छा है। काम अच्छा रहने वाला है। परिवार का सुख मिलेगा। घर का माहौल भी बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, व्यापार को लेकर के कोई यात्रा इत्यादि करना चाहते हैं कर लीजिए। बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा, इतना सब कुछ होने के बावजूद, जहां सब कुछ ठीक है, पर मेरी सलाह यही है कि अपने आत्मविश्वास के साथ, खुद के भरोसे, किसी और के भरोसे आगे मत बढ़िए। जीवन साथी के साथ अगर कोई परेशानी चली आ रही, कोई अनबन इत्यादि, वो दूर होगी। मित्र की सहायता से भी आपको लाभ मिलेगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं और विशेष करके ऐसा कोई पार्टनर जो आपके साथ का कर्मचारी पार्टनर ही है, उसको इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या संभव है कि इनडायरेक्ट रूप से आप ही को प्रपोजल मिल जाए। कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, सफलतादायी। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए। लकी अंक 5, लकी कलर लाइट ब्लू है। निवेश आप करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। अपने कुल देवता के को जाकर के या कुल देवता के नाम से सफेद मिठाई, अगर नहीं जानते कुल देवता कौन, तो शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के सम्मुख अर्पित करिए। ऐसा करिए कि बाकी का सारा मिष्ठान तो रखिए, एक पान के पत्ते पर सब मिठाई जो है पहले रख करके भोग लगा दीजिए और वहीं पे प्रसाद स्वरूप चाहे तो सबको बांट दीजिए। आपकी ऊर्जा आज चरम पर रहने वाली है। और सबसे जरूरी बात कि कोशिश आपकी सफल होगी। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आराम से आपको सफलता मिलेगी। मित्र की सहायता से भी आपके काम बनने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जो भी आपकी जिम्मेदारी है वो आसानी से पूर्ण होने वाली है। कुल मिलाकर के आपकी ऊर्जा आपका विशेष सहयोग करने वाली है। आपका हर काम अंततोगत्वा सफल होने वाला है। कामकाज ज्यादा होने से थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर घबराइएगा मत। पैसों के मामले में लापरवाही मत करिएगा। लेन देन के मामले में बहुत सावधानी बरतिएगा। और जीवन साथी के साथ अच्छा समय आपका बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जाइए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों को भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर फिर भी बहुत अधिक शारीरिक जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए। लकी अंक 5, लकी कलर मैजेंटा है। और निवेश आप करिए। कर्क के जातकों के लिए एक उपाय बता दूं, मोती पिष्टी, ये आयुर्वेद की एक चीज है, औषधि है। अगर ये आपके पास हो तो इसका सेवन करिए। नहीं है कोई बात नहीं, स्नान के जल में गोदुग्ध के कुछ बूंद मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। नए विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे। नया नजरिया आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, सकारात्मक रहने वाला है। इसको फालतू आपको नहीं जाने देना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आपकी कोशिश सफल होने वाली है। या यूं समझ ले कि कोई बैंक, सरकारी बैंक इत्यादि से ऋण लेने के प्रयत्नशील हैं तो उसको मंजूरी मिल जाएगी। करियर में बड़ा छलांग आप लगाने वाले हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है और सबका साथ आपको मिलेगा, पर अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना होगा। आपके जितने भी बड़े काम हैं, जरूरी काम है, आसानी से एक करके पूर्ण होने वाले हैं। काम काज में देरी हो तो परेशान मत होइएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। परेशानियां खुद ब खुद दूर होंगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा है। किसी से अपने मन की बात शेयर मत करिए। लव लाइफ के मामले में अच्छा भी है, और कोई गिला शिकवा है तो अपने पार्टनर से बातचीत करके अपने मन को हल्का कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है, विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों को। और स्वास्थ्य के मामले में कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हाँ, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर उम्र ज्यादा है तो उनको हार्ट या ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो विशेष रूप से उनका ध्यान रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर पीला है। और निवेश आप सावधानी पूर्वक करिए। सिंह के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अनाथालय घर के आसपास कहीं है तो दूध का दान करिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम स चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। और मनमानी करने से बचिए। आज जो भी करिए सिस्टम में रह करके काम करिए। एक काम निपटे तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। और हाँ, आज मनोरंजन वाला दिन नहीं है, शांति से दिन को बिताना होगा। थोड़ी मायूसी भी आप पर हावी रहेगी। एक अज्ञात भय से आप भयभीत रहेंगे। सबसे जरूरी बात क्या है कि काम को लंबा मत खींचिए। जल्दी से जल्दी सारे काम निपट जाए, इसी में आपको विचार करना है। इसी मामले में आपको यही सोच के चलना है।
कुल मिलाकर के आज का दिन मानसिक रूप से परेशान करने वाला है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए वैसे तो दिन अच्छा है, और धर्म के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आप ज्योतिषी इत्यादि हैं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी होने वाली है, किस्मत के भरोसे मत चलिए, क्योंकि किस्मत का साथ कम मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं कैसा कहूंगा, तो बढ़िया है। पार्टनर के साथ ट्यूनिंग अच्छी बैठेगी, बिना बोले ही पार्टनर के मन की बात आप समझ लेंगे। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, सीनियर से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, और अगर हाँ रोग लंबे समय से, तो हवा पानी बदलिए। हवा पानी बदलिए मतलब स्थान परिवर्तन करिए। लकी अंक 3, लकी कलर बैंगनी, और निवेश से आप बचिए। कन्या के जातक आज क्या मंत्र जपें? अपसरायै नमः मंत्र जपें, अपसरायै नमः। इस मंत्र का कम से कम 21 बार जप करिएगा मानसिक रूप से। साफ सुथरा वस्त्र पहनिएगा। अविवाहित है तो विवाह तय होना तय हो जाएगा। कोई नया रिश्ता आपके सम्मुख आ सकता है, यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। बाकी व्यापारिक पार्टनर से विशेष सहयोग मिलेगा। कोई अनबन इत्यादि थी वो दूर होगी। कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक, व्यर्थ पैसा न कहीं जाए, ये सोच समझ करके खरीदारी करिए। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं कोई खरीदारी इत्यादि करना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के दिन ठीक है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। और ऑफिस में किसी भी प्रकार से बहस विवाद मत करिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। अपनी भावनाएं जबरदस्ती उन पर मत थोपिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है, मन लगेगा काम में, पढ़ाई में। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है, और निवेश आप करिए। बात तुला की कर लेते हैं। एक चुटकी हल्दी जल में डालकर उस जल से स्नान कर लेना है, और केसर का तिलक भी आज अपने माथे पर लगा लीजिएगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। धैर्य बहुत आवश्यक है। धैर्य के साथ आगे बढ़िए, आपको आज कोई पराजित नहीं कर सकता। मानसिक ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल करिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन है, उसे खत्म करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मसला है, उसको सुलझाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। बाकी कुल मिलाकर के दिन पॉजिटिव है, इसमें कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी, वो भी प्लानिंग के साथ अगर आप काम करें तो सफलता मिल जाएगी। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, लेकिन सब दूर होगी। अगर आप फैशन और ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। पर याद रखिए, किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, किसी को धन उधार नहीं देना। दांपत्य जीवन सुखमय है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा, संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों के लिए तो अद्भुत है दिन, बहुत अच्छा। स्वास्थ्य में मामूली उतार चढ़ाव की संभावना है, क्योंकि पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद है, और निवेश भी आप करिए। वृश्चिक के जातक आज भुवन भास्कर की आराधना करें। खाली पेट एक टुकड़ा गुड़ का खाकर के पानी पी लें। आज मन प्रसन्न रहेगा। जो भी काम करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। योजनाबद्ध ढंग से आपको काम करना होगा, पर गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। बड़बोलेपन से बचना है, वाद विवाद से बचना है। हाँ, वाद विवाद प्रतियोगिता कहीं है तो वहां आपको सफलता मिलने वाली है। किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आज आपकी तूती बोलेगी। नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो अभी 1-2 दिन का समय ले लीजिए। अति उत्साह में आकर के कुछ मत बोलिए, सोच समझ करके बोलिए। अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। बाकी देखा जाए तो व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। अपने कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखिएगा, उनका ध्यान रखिए। दुश्मन जो भी हैं आपके, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। बाकी दिन अच्छा है। मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। जिम्मेदारियों को आप अपने वक्त रहते पूर्ण कर पाएंगे। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। पेट जन्य रोग की संभावना है, तो बस बहुत अधिक मसालेदार चीज का उपयोग मत करिए। लकी अंक 3, लकी कलर पीला है, और निवेश भी आप कर सकते हैं। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। 3 सफेद पुष्प शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के पास अर्पित करिए, शिवलिंग पर अर्पित करिए। और कहीं किसी अधिकारी से मिलना है, किसी से भी बातचीत करनी है, तो उसका जवाब बहुत सोच समझ करके दीजिए। अगर किसी प्रश्न का जवाब देना पड़ता है तो कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। सफलता भी आपको मिलने वाली है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। यूं समझ लीजिए आपका हर कदम आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए, सफलतादायी। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। कला, संगीत या किसी रचनात्मक कार्य में आपका रुझान बढ़ेगा। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए। और जो भी काम
करने का मन नहीं कर रहा, दिल कर रहा है कि नहीं आज ये काम नहीं करना, छोड़ दीजिए उसको। जो करना चाहते हैं वो करिए, दिल जो कहे वो करिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है और निवेश भी आप करिए। वही बात कर लेते हैं मकर की। मकर के जातक आज स्नान के जल में थोड़ा जटामासी अगर आपको मिल जाए तो जटामासी डाल करके उस जल से स्नान कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मसूर की अगर नहीं मिलता आपको जटामासी तब तो मसूर की दाल का दान कर दीजिए घर के आसपास अगर सफाई कर्मी आते हों। व्यापारियों को व्यापार में लाभ किस्मत का साथ मिलने वाला है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। धन लाभ के योग हैं, कोई सौदा आपका रुका हुआ था वो सौदा होगा जिससे आपको खुशी मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है आपका। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलने वाली है और संतान के साथ संबंध जितना मधुर बना सकते हो बनाने का प्रयत्न करिए। पार्टनर के साथ संबंध जितना मधुर बनाकर रख सकते हो उतना रखने का प्रयत्न करिए। वाद विवाद की स्थिति में जीत आप ही की होने वाली है, पर फिर भी सोच समझ करके बोलिएगा। और संबंध में चाहे वो जीवन साथी के साथ हो, प्रेमी के साथ हो, संबंध में जितना हो सके स्पष्टता रखिए, खुल के अपनी बात रखिए, पार्टनर को अपनी खुल की बात बताइए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में दर्द इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। ध्यान रखिएगा आज मसालेदार चीजों का उपयोग नहीं करना है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है और निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। स्नान के जल में एक चुटकी सौंफ डालकर उसी जल से स्नान करिएगा। और सबसे जरूरी बात, व्यर्थ की सलाह देने से बचिए, अपने काम से काम रखिए। जो भी आपके जरूरी महत्वपूर्ण काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। दूसरों से उम्मीद मत रखिए, सबके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। वैसे हर दिशा से आपको सफलता मिलने वाली है, लेकिन एक बार में एक ही काम करना है, चाहे परिस्थितियां कितनी कठिन क्यों न हो। आज आपके ऊपर खुद का नियंत्रण बड़ा जबरदस्त रहेगा। मेहनत आपकी आपको सफल बनाएगी, परेशानियां खुद ब खुद दूर होंगी। कार्य क्षेत्र में कुल मिलाकर के सब कुछ आपके पक्ष में होने वाला है, आपके मन के अनुकूल होने वाला है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। परिवार के मध्य कोई समस्या है उसकी अनदेखी मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है और अपने पार्टनर को कोई कड़वी बात मत बोलिए, इससे संबंध खराब हो सकता है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में अगर कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी। लकी अंक 5, लकी कलर क्रीम है और निवेश आप अवश्य करिए। मीन के जातक आज बाएं हाथ में सरसों, पीला सरसों जो होता है थोड़ा सा ले लें और उसी को लेकर के अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज पूरे सर के ऊपर से 7 बार घुमा करके और कहीं खाली जगह में डाल दें। सबसे घुलने मिलने का प्रयत्न करिए, दिन अच्छा रहने वाला है आपका। और सबसे जरूरी बात, जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, ऐसा मत बोलिए जिससे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। धन पर, वाणी पर और पैसे पर, दोनों पर नियंत्रण बना करके रखिए। अधिक से अधिक धन कमाने का अवसर मिलेगा। निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ करके निवेश करिए और व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। जो भी महत्वपूर्ण काम है उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी बात की अनदेखी मत करिए। जीवन साथी के साथ जरा संयम से पेश आइए। जबरदस्ती अपनी बात थोपने का प्रयत्न मत करिए, अन्यथा अपने जीवन साथी को भी दुखी करेंगे, बाद में खुद भी दुखी होंगे। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है, ध्यान रखिए। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।